रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियाँ अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि सहाबी अल्फाल्फी मरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई बहनों, अजीज़ों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हस्बे दस्तूर आपके सामने एक वीडियो पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इससे महसूस भी होंगे और इससे कोई सबक जो हमें मिलता है वो भी शामिल हाल अल्लाह ताला करे कि हमारे हाल पे रहम करे। चलते हैं वीडियो की तरफ। एक दिन अल्लामा इब्न मुकीम रहमतुल्लाह अलैह एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने एक चींटी को देखा जो टिड्डी के पर के पास आई। उसको उठाकर ले जाने की कोशिश करने लगी मगर ना ले जा सकी। कई बार कोशिश करने के बाद अपने बिल की तरफ दौड़ी। थोड़ी सी देर में चींटियों की एक फौज लेकर नमूदार हुई। उनको लेकर उसी जगह पे आ गई जहाँ पर पड़ा हुआ था। गोया वो इसके साथ पर को ले जाना चाहती थी। चींटियों को उस जगह पहले ही इब्ने मुकीम ने पर उठा लिया। इन सब चींटियों ने उस पर को तलाश किया मगर न मिलने पर वो सब वापस चली गईं। मगर एक चींटी वहीं रही, पर को ढूंढने लगी जो शायद वही चींटी थी। इस दौरान इब्ने मुकीम रहमतुल्लाह अलैह ने वो पर दोबारा उस जगह पर रख दिया। जब उस चींटी को वो पर दोबारा मिल गया तो एक बार फिर दौड़कर अपने बिल में चली गई और पहले के मुकाबले में ज़्यादा कुछ देर से कम चींटियों को लेकर आ गई, क्योंकि ज़्यादातर इसकी बात पर यकीन चींटियों ने नहीं किया। जब उनको लेकर इस जगह के करीब पहुंची तो अलामा ने फिर वो पर उठा लिया। सब ने उस पर को तलाश किया मगर पर न मिला। फिर सब वापस चले गए। हस्बे साबक एक चींटी उस पर को तलाश करती रही। इस दौरान अलामा ने फिर एक बार वो पर उठा लिया, उस जगह उठाकर फिर उस जगह रख दिया। इस चींटी ने इस पर को ढूंढ लिया और अपने बिल की तरफ एक बार फिर दौड़ कर गई, मगर इस बार काफ़ी देर के बाद सिर्फ सात चींटियों को लेकर साथ आई। इब्ने मुकीम रहमतुल्लाह अलैह ने फिर वो पर उठा लिया। चींटी ने काफ़ी देर तक पर तलाश किया और ना मिलने पर गुस्से से उस चींटी को पे हमला कर दिया। उसके टुकड़े करके रख दिया। गोया वो झूठ बोलने पर उससे नाराज़ हो गई थी। अब इब्ने अलामा ने उन चींटियों के दरमियान वो पर फिर रख दिया। ज्यों ही उन चींटियों को वो पर मिला, सारे उस मुर्दा चींटी के पास जमा हो गई। सब अफसरदा और शर्मिंदा थी कि उन्होंने उसे बेगुनाह कत्ल कर दिया। इब्ने मुकीम रहमतुल्लाह कहते हैं कि ये सब कुछ देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने ये वाक़या जाकर अबू अब्बास इम्मी तमीमा रहमतुल्लाह अलैह को बताया। उन्होंने कहा, अल्लाह तुझे माफ़ करे, तुमने ऐसा क्यों किया? इस पर तौबा करो और अल्लाह से माफ़ी मांगो और आइंदा ऐसा ना करने का वादा करो। मेरे अजीज़ों, झूठ से नफ़रत करना फितरत का हिस्सा है। कीड़े मकोड़े भी झूठ पर नफ़रत करते हैं। कौम से झूठ बोलने पर सज़ाए मौत दे देते हैं। झूठ बोलने वाला इंसान माशरे में अपना किरदार, इज़्ज़त और शोहरत सब कुछ खो बैठता है। लोग उससे नफ़रत करते हैं, लोग उससे कतई ताल्लुक़ कर देते हैं तो कोई इसकी बात पर अमल नहीं करता। उसकी बात में वज़न कम हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया। अर्ज़ करने लगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ में कुछ बुराइयां हैं। नंबर 1, मैं चोरी करता हूँ। नंबर 2, शराब का आदी हूँ। नंबर 3, ज़िना करता हूँ।
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کسی ایک گناہ کو چھوڑ دینے کا حکم دے دیجئے، میں اس گناہ کو چھوڑ دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ آدمی دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے گناہ چھوڑنے کا کہا تھا، مجھ سے 3 گناہ چھوٹ گئے۔ وجہ یہ تھی کہ جب رات کو میں شراب پینے لگا تو مجھے خیال آیا کہ صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب میں بیٹھوں گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نے پوچھ لیا کہ میں کس منہ سے اقرار کروں گا کہ ہاں میں نے شراب پی تھی، کیونکہ جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا، میں نے وعدہ کیا ہوا تھا۔ اسی طرح رات کو میں زنا کے لیے جانے لگا تو مجھے یاد آیا کہ صبح مجلس میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تو میں کس منہ سے اقرار کروں گا کہ میں نے زنا کیا۔ اس لیے اے اللہ کہ نبی، میں نے 3 گناہ چھوڑ دیے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، جھوٹ ایک ناسور ہے جو اس معاشرے کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ جھوٹ سے بچیے، اپنی اولاد کو بچائیے اور اپنے رشتہ داروں کو بچائیے۔ تو پیارے بہن بھائیو، آج کا جو ہمیں اس سے سبق ملا وہ یہ ہے کہ جھوٹ جو ہے نا، یہ برائیوں کی جڑ ہے، اور ایک جھوٹ سے جو ہے وہ اتنے بڑا، یعنی یہ سمجھیں کہ گناہ کبیرہ ہی سمجھ لیں آپ اس کو۔ تو جھوٹ سے نفرت کریں، بچوں کو بھی سمجھائیں، خود بھی عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔